नमस्ते दोस्तों। डे 3 में हमने सीखा था कि एनएसई और बीएसई क्या होते हैं, सेंसेक्स और निफ्टी का मतलब क्या है और ये इंडिसेस मार्केट की हेल्थ कैसे बताते हैं। आज हम आगे बढ़ेंगे। आज का टॉपिक है डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट। ये क्या चीज़ है, ये खुलते कैसे हैं और इनका आखिर काम क्या है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले डीमैट अकाउंट। ये नाम आपने ज़रूर सुना होगा। डीमैट का फुल फॉर्म है डीमटेरियलाइज्ड अकाउंट। इसका मतलब क्या है? पहले के टाइम में जब कोई शेयर्स खरीदता था तो उसे कागज के सर्टिफिकेट मिलते थे, बिल्कुल जैसे प्रॉपर्टी के पेपर्स होते हैं। अब सोचिए उनको संभालना, चोरी या खोने का डर, कितनी टेंशन थी। डीमैट अकाउंट ने उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया। ये आपके फिजिकल शेयर्स को डिजिटल फॉर्म में यानी इलेक्ट्रॉनिकली स्टोर करता है। सिंपल शब्दों में कहें तो डीमैट अकाउंट आपके लिए एक डिजिटल लॉकर जैसा है, एक ऐसी डिजिटल तिजोरी जहां आप अपने सारे शेयर्स, बॉन्ड्स, ईटीएफ्स, म्यूचुअल फंड्स सब कुछ एक जगह सेफ रखते हैं। इसके होने से ऑनलाइन ट्रेडिंग करना बहुत ही आसान हो जाता है। आपको कोई फिजिकल सर्टिफिकेट संभालने की जरूरत ही नहीं पड़ती। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आपने रिलायंस या टीसीएस के कुछ शेयर्स खरीदे, तो वो शेयर्स फिजिकली आपके घर नहीं आएंगे, बल्कि वो सीधा आपके डीमैट अकाउंट में डिजिटली स्टोर हो जाएंगे। सिंपल। तो एक छोटा सा टास्क आपके लिए, अपने फेवरेट ब्रोकर या बैंक की वेबसाइट पर जाके चेक कीजिए कि डीमैट अकाउंट ओपन करने के स्टेप्स क्या हैं। बस एक बार देखिए, आपको आइडिया लग जाएगा। अब आते हैं सेकंड इंपॉर्टेंट चीज पर, ट्रेडिंग अकाउंट। अगर डीमैट अकाउंट शेयर्स को स्टोर करने वाला लॉकर है, तो ट्रेडिंग अकाउंट क्या है? सोचिए, ट्रेडिंग अकाउंट वो इंटरफेस है, वो प्लेटफॉर्म है जो आपको मार्केट से जोड़ता है। ये वो दरवाजा है जिसके थ्रू आप शेयर्स को बाय या सेल कर पाते हैं। बिना ट्रेडिंग अकाउंट के आप स्टॉक मार्केट में कोई ट्रांजैक्शन कर ही नहीं सकते। तो इन दोनों में मेन डिफरेंस क्या हुआ? डीमैट अकाउंट का काम है शेयर्स को स्टोर करना, जैसे आपका बैंक अकाउंट पैसा स्टोर करता है। और ट्रेडिंग अकाउंट का काम है शेयर्स को बाय या सेल करना, जैसे आप यूपीआई ऐप से ट्रांजैक्शन करते हैं। इन्वेस्टिंग के लिए डीमैट अकाउंट कंपलसरी है और उस इन्वेस्टमेंट को खरीदने या बेचने के लिए यानी बाइंग एंड सेलिंग के लिए ट्रेडिंग अकाउंट कंपलसरी है। दोनों एक साथ काम करते हैं। चलिए इसका भी एक रियल लाइफ एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए आपको टीसीएस का 1 शेयर खरीदना है। आप अपने ट्रेडिंग अकाउंट में लॉगिन करके बाय ऑर्डर प्लेस करेंगे। जैसे ही आपको ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा, पैसा आपके बैंक अकाउंट से कटेगा और टीसीएस का वो शेयर आपके डीमैट अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। देखा कितना स्मूथ प्रोसेस है। ट्रेडिंग अकाउंट ने ऑर्डर लगाया और डीमैट अकाउंट ने शेयर को संभाल लिया। एक और क्विक एक्टिविटी करते हैं। अपने मोबाइल या कंप्यूटर पे किसी भी ब्रोकरेज ऐप को ओपन करके देखिए, उसका बाय सेल इंटरफेस कैसा दिखता है। उसे थोड़ा एक्सप्लोर कीजिए। सिर्फ देखना है, कुछ करना नहीं है। तो अब सवाल उठता है कि ये अकाउंट्स खोलने कैसे हैं? क्या प्रोसेस बहुत डिफिकल्ट है? बिल्कुल भी नहीं। ये आजकल बहुत सिंपल हो गया है। आपको बस कुछ डॉक्यूमेंट्स रेडी रखने हैं, जैसे कि आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड जो एड्रेस प्रूफ का भी काम करता है, आपके बैंक अकाउंट की डिटेल्स जैसे अकाउंट नंबर और आईएफएससी कोड, और एक पासपोर्ट साइज फोटो। प्रोसेस भी काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। स्टेप 1, पहले एक ब्रोकर सिलेक्ट कीजिए। मार्केट में बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जैसे ज़ीरोधा, अपस्टॉक्स, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी और भी कई। स्टेप 2, उनकी वेबसाइट या ऐप पर जाकर एप्लीकेशन फॉर्म फिल कीजिए। स्टेप 3, अपनी केवाईसी वेरिफिकेशन कंप्लीट कीजिए। ये प्रोसेस आजकल मोस्टली ऑनलाइन और वीडियो कॉल से हो जाता है। और बस कुछ ही टाइम में आपका डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट एक्टिवेट हो जाएगा। नॉर्मली ये दोनों अकाउंट्स एक साथ ही खुलते हैं। एक टिप मेरी तरफ से, ऐसा ब्रोकर चूज करें जिसकी ब्रोकरेज फीस कम हो। उनके ऑनलाइन ट्यूटोरियल्स और कस्टमर सपोर्ट को भी चेक कर लें। और अगर आप बिगिनर हैं तो एक ऐसा ऐप चुनिए जिसका इंटरफेस यूजर फ्रेंडली हो, ताकि आपको चीजें आराम से समझ में आ जाए। तो आज का आपका मेन टास्क, कोई भी एक ब्रोकर चूज कीजिए और उनका अकाउंट ओपनिंग प्रोसेस ऑनलाइन पढ़िए। उसके स्टेप्स एक नोटबुक में लिख लीजिए, नॉलेज बढ़ेगी। अच्छा, अब जब अकाउंट खुल गया तो इसका प्रैक्टिकल यूज कैसे होता है? एक छोटा सा बाय सेल का एग्जांपल देखते हैं। स्टेप 1, आप अपने ट्रेडिंग अकाउंट में लॉगिन करते हैं। स्टेप 2, आपको जो स्टॉक खरीदना है उसे सिलेक्ट करते हैं, मान लीजिए टीसीएस। स्टेप 3, आप अपना ऑर्डर प्लेस करते हैं। ये मार्केट ऑर्डर हो सकता है या लिमिट ऑर्डर, इसके बारे में हम अगले लेसन में डिटेल में बात करेंगे। स्टेप 4, जैसे ही आपका बाय ऑर्डर एग्जीक्यूट होता है, शेयर आपके डीमैट अकाउंट में आ जाता है। सिंपल एंड क्लीन। अगर आपका ब्रोकर डेमो मोड या वर्चुअल ट्रेडिंग ऑफर करता है तो उसमें कोई भी एक स्टॉक सिलेक्ट करके बाय और सेल करने की प्रैक्टिस जरूर करें। रियल पैसा लगाने से पहले प्रैक्टिस करना हमेशा अच्छा रहता है।
तो चलिए, आज हमने जो भी सीखा उसे फट से समराइज करते हैं। डीमैट अकाउंट, ये आपके शेयर्स के लिए एक डिजिटल लॉकर है। ट्रेडिंग अकाउंट, ये शेयर्स को खरीदने और बेचने का गेटवे है। और स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट या ट्रेड करने के लिए ये दोनों अकाउंट्स होना जरूरी हैं। अब आपको इन दोनों का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अगले लेसन में हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर बात करेंगे, ऑर्डर टाइप्स, मार्केट लिमिट और स्टॉप लॉस। ये ऑर्डर्स क्या होते हैं और इनका इस्तेमाल कैसे करते हैं। जाने से पहले अगर आपको ये लेसन पसंद आया तो इसे लाइक करें, कमेंट में #FinMantra30days जरूर लिखें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के मिनी एक्सरसाइजेस को कंप्लीट करके अपनी नोटबुक में उनका रिकॉर्ड जरूर रखें। और हाँ, कुछ बोनस टिप्स। अपने लॉगिन क्रेडेंशियल्स हमेशा सेफ रखें, किसी से शेयर ना करें। अपनी ट्रेडिंग ऐप के नोटिफिकेशंस को इनेबल कर लें ताकि आपको मार्केट अपडेट्स मिलते रहें। और अपने सारे ट्रांजैक्शंस का एक रिकॉर्ड मेंटेन करें, यह आगे जाकर बहुत काम आएगा। मिलते हैं अगले लेसन में। कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।